नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज तिवारी बात भारत की में आप सभी का स्वागत करता हूं। शो शुरू होने से पहले हम भारतीय सेना के सभी जवानों को जो कि ऑपरेशन सिंदूर में शामिल थे उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं और उनके शौर्य की गाथा को नमन करते हैं। बात भारत की के इस नए एपिसोड में हम महाराष्ट्र के टूरिज्म एवं माइनिंग मिनिस्टर शंभूराजे देसाई जी के साथ आज महाराष्ट्र के टूरिज्म प्लान एवं माइनिंग को लेकर चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ महाराष्ट्र के टूरिज्म एवं माइनिंग मिनिस्टर श्री शंभूराजे देसाई जी मौजूद हैं। आज हम उनसे चर्चा करेंगे कि महाराष्ट्र में पर्यटन को लेकर और माइनिंग को लेकर उनकी आगे की नीति क्या है और कैसे महाराष्ट्र की डबल इंजन की सरकार भारत की जीडीपी में इसका अपना कंट्रीब्यूशन देगी। धन्यवाद सर, आपने हमें अपना कीमती समय दिया। तो सर, जैसे महायुति सरकार में आपके जिम्मे भी दो बड़े मंत्रालय हैं और जिसमें से सबसे अहम जिसके लिए महाराष्ट्र पूरे विश्व में जाना जाता है टूरिज्म। तो सर, टूरिज्म को लेके आप और सरकार की क्या नीति है और कैसे महाराष्ट्र के टूरिज्म को और आगे बढ़ाया जा सकता है? देखिए, टूरिज्म में अभी तो 5वें नंबर पे महाराष्ट्र है पूरी देश में, लेकिन बहुत पोटेंशियल महाराष्ट्र की टूरिज्म में है। महाराष्ट्र के जब मैंने टूरिज्म डिपार्टमेंट का पदभार संभाला और जब मैंने पहले 1 महीना में पूरे महाराष्ट्र का टूरिज्म का स्टडी किया, रीजन वाइज हमारे जो ऑफिसर्स है, हमारे जो इसमें काम करने वाली एजेंसीज है, उनसे मुलाकात की, उनसे मीटिंग की, तो ये हमारे ध्यान में आया कि हम लोग अगर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज बढ़ाते हैं, मींस ऐसे कि जो पॉइंटेड, जो सिलेक्टेड हमारे हिल स्टेशंस है, जो टूरिज्म डेस्टिनेशंस है, उसमें अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर और भी बेहतर करते हैं तो उसमें हम लोग ज्यादा टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर सकते हैं। और उसका एक प्रयास हमने महापर्यटन महोत्सव, महाराष्ट्र का महा टूरिज्म फेस्टिवल, हमने 3 दिन में और मई महीने में 2, 3 और 4 मई को हम लोग ने महाराष्ट्र में आयोजित किया था। यह हमारा पहला प्रयास था ऐसा महा टूरिज्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करने का। माननीय डिप्टी सीएम साहब श्री एकनाथ जी शिंदे साहब ने उसका उद्घाटन किया और समारोह का फंक्शन माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब और माननीय शिंदे साहब दोनों के साथ, दोनों के हाथों में हुआ। बहुत वो 3 दिन में ऑन एन एवरेज महाबलेश्वर का व्हीकल्स का फुटफॉल 2000 या 2500 व्हीकल्स पर डे का था। लेकिन ये फेस्टिवल में हम लोग ने काउंट किया तो 3 दिन में 15,000 व्हीकल्स महाबलेश्वर में आए, तो डबल से ज्यादा टूरिस्ट आ गए। हमने वहाँ फूड कोर्ट बनाया था। महाराष्ट्र की जो फूड की वैरायटी है, मीन्स विदर्भ की अलग सी फूड वैरायटी है, कोंकण की अलग सी फूड वैरायटी है, सातारा कोल्हापुर की अलग सी फूड वैरायटी है, खानदेश की अलग सी फूड वैरायटी है, उसका फूड कोर्ट किया था। हम लोग ने वहाँ लेज़र शो किया, ड्रोन शो किया, फ्लोटिंग मार्केट वेन्ना लेक पे किया, हेलीकॉप्टर राइड हमने वहाँ पे की। महाबलेश्वर है, पांचगनी है, प्रतापगढ़ फोर्ट है, पंचगंगा टेम्पल है, जो ऊपर से राजभवन का परिसर दिखता है, महाराष्ट्र महाबलेश्वर का वेन्ना लेक का परिसर दिखता है, उसका हेलीकॉप्टर राइड हमने किया, वो लोगों ने एंजॉय किया। एक कार्निवल परेड किया हम लोग ने, जो कार्निवल हम लोग गोवा में जाके देखते हैं, वेस्टर्न स्टाइल का कार्निवल रहता है, लेकिन हम लोग ने महाराष्ट्र का कार्निवल किया, जो हमारी महाराष्ट्र का मराठी संस्कृति है, वो हम लोग ने उस कार्निवल में दिखाई थी। इसको इतना सपोर्ट किया लोगों ने, इसके में इतने ज्यादा लोग शामिल हो गए, बहुत बड़ी तौर से वो पूरा महाबलेश्वर के मार्केट का जो मेन रोड है, मेन मॉल रोड है, वो पूरा सजाया था, लाइटिंग इफेक्ट्स किए थे और महाराष्ट्र की वैरायटी कल्चर की वो उस कार्निवल में आई थी, वो लोगों ने एंजॉय किया। ऐसे बहुत सारे इवेंट्स वहाँ पे हमने, दोपहर के सेशन में हम लोग ने ट्रैवल गाइड्स का सेमिनार किया, हॉस्पिटैलिटी एजेंसीज का सेमिनार किया। ऐसे एक्टिविटीज हम लोग ने वहाँ पे की। हमने टेंट सिटी वहाँ पे बनाई थी 2 जगह पे, भोसे में और महाबलेश्वर के गोल्फ ग्राउंड पे हमने टेंट सिटी की। पहले दिन ही 85% बुकिंग हो गया था टेंट सिटी का फुल, पहले दिन ही। तो उसका भी लोगों ने एंजॉय किया। हमने वहाँ टेंट सिटी में 2 प्रेसिडेंशियल स्वीट्स बनाए थे, उसको भी लोगों ने एंजॉय किया। ऐसे ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का हम लोग सोच रहे।
महाराष्ट्र में दूसरा बहुत सारे फोर्ट्स है जो हिस्टोरिकल फोर्ट्स है, छत्रपति शिवाजी महाराज के पदस्पर्श से पुनीत हुए या ऐसे फोर्ट्स है। तो फोर्ट टूरिज्म का एक सर्किट हम लोग बनाने का सोच रहे हैं। बिल्कुल। जो रायगढ़ है, जो छत्रपति शिवाजी महाराज की कैपिटल थी, राजधानी थी, वो रायगढ़ आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट के पास है। वो किले पे हम लोग ज्यादा कुछ डेवलपमेंट्स नहीं कर सकते आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट की रिस्ट्रिक्शंस की वजह से, लेकिन जो रायगढ़ फोर्ट का बेस है, पायता है, वहां पे राजमाता जिजाऊ माँ साहब का एक पैलेस था पुराना। उधर हमारे महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कारपोरेशन की जगह है। हम लोग वहां पे एक शिव सृष्टि बना रहे कि अभी के जमाने के लोगों को, युवकों को, स्टूडेंट्स को राजमाता जिजाऊ ने छत्रपति शिवाजी महाराज को कैसा घड़ाया, कैसे उनको बड़ा किया, कैसे उनको सिखाया, कैसे उनको राजनीतिक लेसन्स दिए, इसका एक शिव सृष्टि हम लोग वहां बनाने का काम अभी ये साल में कर रहे। अभी हमारे सहकारी मिनिस्टर है नितेश राणे साहब, और हमारे दूसरे एक्स मिनिस्टर है केसरकर साहब, हमारे मंत्री दूसरे उदय सामंत साहब है। हम लोग ने एक मीटिंग की और हम लोग अभी एक बीच फेस्टिवल बना रहे कोंकण में, सिंधुदुर्ग, वेंगुर्ला, वो जगह पे हम लोग एक बीच फेस्टिवल बना रहे कि वो बीच में भी टेंट सिटी हो, बीच में भी लोगों को एंटरटेनमेंट देखने को मिले। हो सके तो कई जी अवार्ड्स या ऐसे कोई अवार्ड्स रहते, वो अवार्ड्स का एक फंक्शन वहां पे रखो, ऐसा भी करने का हम लोग सोच रहे। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर सके और ज्यादा टूरिस्ट आ सके, ये करने का काम भी हम लोग कर रहे। अभी एक छोटी सी बात मैं बताता हूँ आपको। जब मैंने ये टूरिज्म डिपार्टमेंट संभाला तो मेरे ध्यान में ये आया कि टूरिस्ट का सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। दुर्दैव से अनफॉर्चुनेटली जो इंसिडेंट्स पहलगाम में हुआ, लेकिन उससे बहुत पहले मैंने महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कारपोरेशन में एक पायलट प्रोजेक्ट बनाया था हमारे सातारा डिस्ट्रिक्ट में। हम महाराष्ट्र टूरिज्म सिक्योरिटी फोर्स बनाया है जो हमारे टूरिस्ट का सिक्योरिटी का ख्याल रखेंगे, और उसका ट्रायल पायलट प्रोजेक्ट हमने माननीय उप मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब से उसको लॉन्च किया महाबलेश्वर में। अभी उसमें 25 ऑफिसर्स और जवान्स काम कर रहे। वो भी हम लोग ने जो महाराष्ट्र सिक्योरिटी फोर्स है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का अंडरटेकिंग इंस्टीट्यूट सिक्योरिटी फोर्सेस प्रोवाइड करने का, उनसे कोई जवान हम लोग ने इसमें डिप्यूट किया है। अभी सेकंड फेज में हम लोग जो महाराष्ट्र एक सर्विस फॉर्मर जो एक सब डिफेंस में या नेवी, एयरफोर्स, मिलिट्री में जो सर्विस करके रिटायर होके आते हैं, उनका जो एक हमारा बोर्ड है, उसके कई जवान ऑफिसर्स हम लोग इसमें ले रहे। और सातारा डिस्ट्रिक्ट में महाबलेश्वर, पांचगनी, तापोला, कोयना नगर और कास पठार, ये जो 4-5 इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशंस है टूरिस्ट के, वहां पे हम लोग एक साल ये फोर्स डिप्लॉय करेंगे। उनको व्हीकल्स हमारे टूरिज्म डिपार्टमेंट के पास से हम लोग प्रोवाइड करेंगे, और उनके महाराष्ट्र सिक्योरिटी फोर्स के, महाराष्ट्र टूरिज्म सिक्योरिटी फोर्स के वो यूनिट्स लोगों की सुरक्षा का ख्याल रखेंगे, ट्रैफिक का मैनेजमेंट करेंगे। तो ये पायलट प्रोजेक्ट हम लोग कर रहे हैं, जिसकी वजह से टूरिस्ट को महाराष्ट्र में सिक्योर फील करना चाहिए। बिल्कुल, ऐसी कई योजनाएं टूरिज्म डिपार्टमेंट में हम लोग कर रहे हैं। तो सर, आपके ही नेतृत्व में टूरिज्म पॉलिसी 2024 जो आपने ही सबमिट की, और जिसके तहत महाराष्ट्र में लगभग 1 लाख करोड़ का रेवेन्यू जनरेट होगा, जिसको हम जीडीपी के में कंट्रीब्यूशन दे पाएंगे, और साथ ही 18 लाख नए जॉब तैयार होंगे, उसके बारे में कुछ सर? ये पॉलिसी पिछले गवर्नमेंट में आई थी, जब शिंदे साहब मुख्यमंत्री थे, तभी ये पॉलिसी कैबिनेट ने अप्रूव की। उसको इम्प्लीमेंट करने का काम मेरे तरफ अभी आया है। तो हम लोग उसको पूरी तरह से ये पूरे साल में मैक्सिमम उसके पॉइंट्स इंप्लीमेंट हो जाए, इस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग ने अभी कई सब्सिडीज की योजना लगाई है कि जो 3 स्टार 5 स्टार होटल्स या रिजॉर्ट्स जो ऐसे डेस्टिनेशन में, टूरिस्ट डेस्टिनेशन में आएंगे, तो उनको कोई फैसिलिटीज देने का हम लोग सोच रहे हैं। उनके प्रोजेक्ट का कोई इंसेंटिव देने का हम लोग सोच रहे हैं। उनके लिए 1 विंडो सिस्टम, जो परमिशंस चाहिए उनको, वो टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से 1 विंडो सिस्टम में उनको सब परमिशंस मिल जाए। ऐसा ही काम हम लोग कर रहे हैं। रिव्यू हर 15 दिन में मेरे टूरिज्म डिपार्टमेंट का ये सब पॉलिसी इंप्लीमेंट करने का, मेरे डायरेक्टर टूरिज्म है, मेरी एमडी एमटीडीसी है, और कई हमारे सीनियर मेरे सेक्रेटरी डिपार्टमेंट के हैं, सभी लोगों को साथ में लेके हर 15 दिन में अभी हम लोग एक बड़ा मीडिया प्लान बना रहे हैं। जो मीडिया प्लान ऐसा होगा
कि नेशनली और इंटरनेशनली जो हमारे सिलेक्टेड डेस्टिनेशंस है वो उसका ब्रांडिंग करेंगे हमारा मीडिया प्लान से, कि जो फैक्ट्स अभी हिडन है, जिनको मालूम नहीं कि महाराष्ट्र में क्या देखना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इसमें हम लोग यूज कर रहे। हम लोग ने मैंने खुद 2-3 प्रेजेंटेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के देखे हैं, उसको कोई सजेशंस मैंने दिए थे कि कई इंप्रूवमेंट्स उसमें करो वो सिस्टम में, जो कि आपको पूरा, अगर कोई कहता है अमेरिका में बैठ के कि मुझे महाराष्ट्र में जाना है और 4 दिन का टूर करना है, तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको वही बैठ के ऐसा इंफॉर्मेशन उसको बताएगा कि आप मुंबई से कहाँ जा सकते हो, पुणे से कहाँ जा सकते हो, एयरपोर्ट से नजदीक क्या देखने का है, उधर का नॉर्मल का फेयर क्या है, उसका बजट क्या जाएगा, कितना आवर जाएगा, क्या देखने को मिलेगा। ऐसा एक अच्छा सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सिस्टम भी ये टूरिज्म मोटिवेट करने के लिए हम लोग लगा रहे। तो आपको मैं इतना ही कहूँगा कि अभी 4 महीने हुए मुझे डिपार्टमेंट संभाले हुए। पहले मेरे 1 साल का जब कार्यकाल 1 साल का पूरा होगा तो आपको बहुत पॉजिटिव चेंजेस मेरे टूरिज्म डिपार्टमेंट में आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेंगे। चूंकि आप माइनिंग मिनिस्टर भी हैं और महाराष्ट्र में माइनिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है हर दिशा से, चाहे वो मतलब उद्योग की दृष्टि से देखा जाए, चाहे रेगुलेशन की दृष्टि से देखा जाए, तो इस पर हमारी पॉलिसीज कॉन्क्रीट लेवल पे क्या चल रही हैं सर? मेजर माइंस मिनरल जो है वो बहुत इसके ऊपर बहुत सारे कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मेजर माइंस जो है इसकी पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है, उसको इम्प्लीमेंट करने का काम हमारे स्टेट डिपार्टमेंट का है। लेकिन फिर भी हम लोग ने अभी कई नई जगह पे माइनिंग्स का एलओआई मीन्स कि कहाँ कोई मिनरल मिल सकता है, इसका खोज करने के लिए जिन्होंने परमिशन लिए, मुझे माननीय सीएम साहब फडणवीस साहब ने और माननीय डिप्टी सीएम साहब शिंदे साहब ने मुझे ये डिपार्टमेंट संभालते ही कहा था कि जो आपके पास ऐसा कोई सर्वेक्षण करने का परमिशन मांगेगा, एलओआई लेटर ऑफ इंटरेस्ट मांगेगा, तो तुरंत उसको दे दो। मैं आने के बाद मेरे ख्याल से 10-12 लोगों को जिन्होंने एलओआई मांगे थे, तो बुरे आज की फाइल आई तो कल मैंने उसको क्लियर कर दिया। तो हम लोग सोच रहे बहुत, क्योंकि गढ़चिरौली, नागपुर, उधर भंडारा वो साइड में बहुत सारे मिनरल्स है, तो इसको भी हम लोग बढ़ावा दे रहे। कई पुरानी माइंस है जो माइनिंग करके भी वहां पे कोई डंप वैसे ही छूट गए हैं और उसको 10, 20, 15, 20 साल हो गए। तो अभी हम लोग एक उसकी पॉलिसी बना रहे मेरे डिपार्टमेंट में कि वो डंप्स निकाले उसको जिसका था उसको, या उसको वैल्यूएशन करके वो किसी को दे दे, और वो डंप्स निकालने के बाद जो माइंस रहेगी, फॉरेन में आप लोग देखते हो माइनिंग टूरिज्म भी है। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने जब ये टूरिज्म डिपार्टमेंट का इंटरनेशनली कोई सर्वे किया तो मुझे तो मेरे ख्याल में आया, अगर ये हमारे 5-6 डम्स है, अगर वो निकालते तो शूटिंग भी पिक्चर का हो सकता है। वो जो खंडर पड़े हैं उसको अगर थोड़ा मॉडिफाई हम लोग करते हैं, तो आप लोगों ने पुरानी फिल्म्स देखी होगी, उसमें ऐसे खंडर में जाके ऐसा कोई सीन्स आते हैं, तो उसका भी हम लोग सोच रहे कि वो एक इनकम का सोर्स बन जाए हमारे माइनिंग डिपार्टमेंट को, कि वो निकाले। वो डंप तो अभी कोई काम का भी नहीं है, वो ऐसा ही किसी को उसको बेच के पैसा निकाले, और वो जो पैसा है उसमें से वो माइन को मॉडिफाई करके फिल्म वालों को शूटिंग करने के लिए दे दो। ऐसा भी हमारे पास कई, हम इसके बारे में भी कुछ सोच रहे। और मेजर मिनरल्स के बारे में, मेजर माइंस के बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट का भी पॉलिसी है कि 1 विंडो सिस्टम लगाओ। जैसे मैंने टूरिज्म में कहा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर साहब आए थे, टूरिज्म मिनिस्टर साहब रेड्डी साहब, और उन्होंने ऑनरेबल सीएम साहब के साथ मीटिंग की, तो मैं भी उस मीटिंग में था। तो उस मीटिंग में भी सीएम साहब ने उनको कहा कि हम लोग जो भी आपका डायरेक्शंस आएगा माइनिंग के बारे में, हमारा स्टेट गवर्नमेंट तुरंत इसके ऊपर पॉजिटिव एक्ट करेगा। तो मुझे लगता है कि और साले जितने एलओआई हम लोग ने दिए है, कई लोगों ने 2 साल का मांगा है, कई लोगों ने 3 साल का मांगा है, अगर फॉर्चुनेटली किसको कई माइंस का खोज मिलता है तो उसको भी तुरंत हम लोग माइनिंग लाइसेंस देके उधर का माइनिंग का काम चालू करेंगे। ऐसा भी हमारा प्लान है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। दोस्तों, आज हमने जाना महाराष्ट्र के माइनिंग एवं महाराष्ट्र के पर्यटन को लेकर महाराष्ट्र सरकार की नीतियों के बारे में। फिर मिलेंगे नई शख्सियत के साथ, करेंगे बात भारत की।